This is Nilakshi Chaturvedi. Welcome to our channel Lex Animals. In today's video, we are going to cover the topic of summons from CRPC, that is section 61 to 69. सबसे पहले बात करते हैं what is summon. Summon is a legal document issued from the office of the Court of Justice calling upon the person to whom it is directed to attend before the judge or office of a court at a specified time for a certain purpose. समन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट इशू करता है किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, जिसका तीन पर्पस होता है. पहला तो अगर वो पर्सन किसी लीगल एक्शन में इन्वॉल्व है या फिर कोई एक्यूज्ड है या ऐसा कोई पर्सन जिसको किसी लीगल प्रोसीडिंग में एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है, या फिर किसी पर्सन से अगर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए कोर्ट समन इशू करता है. तो समन्स इशू करने का क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 61 से लेकर 69 तक. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 61 की. सेक्शन 61 बात करता है फॉर्म ऑफ समन्स. समन्स के फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फॉर्म ऑफ समन होगा वो राइटिंग में होना चाहिए. उसके साथ उसका एक डुप्लीकेट फॉर्म भी होना चाहिए और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का, उसका वहाँ पे सिग्नेचर और सील होना चाहिए. जो भी वहाँ पे टाइम एंड प्लेस, जिस टाइम पे या जिस प्लेस पे वो पर्टिकुलर पर्सन को अटेंड करना है कोर्ट का प्रोसीडिंग, वो टाइम और प्लेस मेंशन किया गया होगा और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कोर्ट का सील होना ज़रूरी है. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 62 का, समन्स हाउस सर्व्ड. एक समन कैसे सर्व किया जा सकता है. समन को तीन पर्सन सर्व कर सकता है. एक है पुलिस ऑफिसर, दूसरा है कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और तीसरा कोई भी पब्लिक सर्वेंट समन सर्व कर सकता है. जो भी पुलिस ऑफिसर या कोर्ट ऑफिसर समन सर्व करेगा, उसका ये ड्यूटी होगा कि वो जिसको भी वो डॉक्यूमेंट समन का वो डॉक्यूमेंट समन का जिस पर्सन को उसे देना है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ के सुनाए. और दूसरा, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी दिया जाएगा जो पर्सन समन हुआ है. तीसरा, एक रिसिप्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे वो डुप्लीकेट कॉपी के पीछे जो पर्सन समन हुआ उसका सिग्नेचर लेना ज़रूरी होगा. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 63, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज. अगर समन्स किसी कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को समन सर्व करना है तो उसके लिए हम तीन लोगों को सर्व कर सकते हैं. पहला, वो कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी के सेक्रेटरी को. दूसरा, वहाँ के लोकल मैनेजर को या फिर कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर उस कॉर्पोरेशन को, उनको हम समन भेज सकते हैं और वो समन बाय ए रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड किया जा सकता है. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 64 का. सेक्शन 64 बात करता है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड. अगर जिस पर्सन को समन करना है, समन करते टाइम अगर वो पर्सन नहीं मिलता है तो उस जगह पे हम किसे वो डॉक्यूमेंट, वो लेटर दे सकते हैं. सेक्शन 64 बताता है कि अगर वो पर्सन जिसको हमें समन करना है, अगर वो पर्सन नहीं मिलता है समन के लिए, तो उसकी जगह पे हम उसके किसी भी एडल्ट फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं. उसके घर का कोई भी एडल्ट मेल मेंबर होगा तो उसको हम वो समन का लेटर दे सकते हैं. और जो एडल्ट मेंबर होगा उसका एज मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए. ही मस्ट बी अ मेल. वो इनसेन या इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए और वो जो पर्सन होगा, वो जो पर्सन समन किया जा रहा है उसके साथ उसका रहना ज़रूरी होना चाहिए. एक डुप्लीकेट कॉपी समन्स का उसको दे दिया जाएगा वो पर्सन को. और इसका सेक्शन 64 का एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोलता है कि जो सर्वेंट होता है वो मेंबर ऑफ द फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाता विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. उसके बाद सेक्शन 65 बात करता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टिव एज बिफोर प्रोवाइडेड. इसमें बात करता है कि समन सर्व करने के लिए सेक्शन 65 में पुलिस ऑफिसर को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने प्रॉपर एफर्ट्स लिए हैं, मतलब समन सर्व करने के अंडर सेक्शन 62 और अंडर सेक्शन 64 में. उसके बाद भी वो समन सर्व नहीं कर पाया और अगर उस टाइम समन सर्व नहीं होता तो ये कोर्ट का ड्यूटी होता है कि वो पर्टिकुलरली देखे कि समन्स वो पर्टिकुलर पर्सन को सर्व हुआ है या नहीं. सेक्शन 65 ये बोलता है अगर सर्विंग ऑफिसर उसको सर्व नहीं कर पाता तो वो जो समन्स का एक डुप्लीकेट कॉपी को
वो जो पर्सन समन्ड हुआ है उसके किसी के घर, उसके घर पे किसी भी पार्ट में वो डुप्लीकेट कॉपी को एफिक्स कर सकता है, ताकि अगर वो पर्सन नहीं भी मिले तो वो अपने घर पे देख सके कि उसको इस तरह का कोई नोटिस आया है। तो सेक्शन 65 यही बात करता है कि जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो समन्स का डुप्लीकेट कॉपी को जहाँ पे वो पर्सन समन पर्सन रहता है वहां पे वो एफिक्स कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 66 का। सेक्शन 66 बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन देना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन करना है तो सबसे पहले उसका एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ के हेड ऑफ द ऑफिस को दिया जाएगा। उसके बाद जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कोड के जैसे रूल्स है उसको वो समन्स उसको प्रोवाइड करे, और उसके बाद वो जो बैक पे उसका सिग्नेचर होगा उसका उस डुप्लीकेट कॉपी पे उसका सिग्नेचर लेके हेड ऑफ द ऑफिस का ड्यूटी है कि उसको वो कोर्ट को उस साइंड कॉपी को रिटर्न करे। फिर सेक्शन 67 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब कि अगर किसी को हमें समन करना है और वो लोकल लिमिट्स में नहीं आता, मतलब जैसे सपोज करिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे पर्सन को सबमिट करना है जो उस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आके दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो उस केस में क्या करेगा कोर्ट, वो उस मैजिस्ट्रेट को वो समन लेटर का डुप्लीकेट कॉपी भेजेगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्टिकुलर पर्सन रिसाइड करता है, वहां पे वो यहाँ के मैजिस्ट्रेट भेज सकते हैं। तो जिसके जुरिस्डिक्शन में पर्सन आता है वहाँ के पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी होगा कि वो उस समन्स को वहाँ सर्व करे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो काफी जहाँ पे वो पर्सन रिजाइड करता है वो काफी दूर होता है कोर्ट से जो जिसने समन्स इशू किया है। तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो हियरिंग के टाइम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एक एफिडेविट बना सकता है। एफिडेविट को समन्स के कॉपी के साथ अटैच कर देगा, जो भी डुप्लीकेट साइंड कॉपी होगा उसके साथ अटैच कर देगा और उसके बाद उसको सर्व कर देगा। सेक्शन 69 जो लास्ट सेक्शन है वो बात करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अगर किसी विटनेस को समन्स इशू करना है तो बाय पोस्ट थ्रू हम उसको समन इशू कर सकते हैं। वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी सर्व्ड हो सकता है। जब पोस्टमैन वो पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवरी दे रहा होगा तो अगर उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको समन किया जा रहा है वो मना कर देता है समन लेने से, तो पोस्टमैन एक रिमार्क वहां पे लगा देगा और वो एज अ एविडेंस यूज हो सकता है कोर्ट में, और ये डिक्लेयर किया जाएगा कि समन ड्यूली सर्व्ड हुआ था। तो समन्स का यही प्रोसीजर है सेक्शन 61 से 69। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।